दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धीरज और स्वागत करता हूं आपका बीएससीबी एग्जाम्स के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात कर रहे हैं जनवरी नाइट प्रेमचंद के द्वारा। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने प्रेमचंद की जीवनी को कवर कर लिया है। अब हम लोग चल रहे हैं पार्ट 1 की तरफ और पढ़ते हैं कहानी को। ये कहानी पूरे 4 भागों में, 4 पार्ट्स में ये कहानी डिवाइड है। तो चलिए पढ़ते हैं पार्ट 1 को। हल्कू केम इन and said to his wife, "The landlord's come. The landlord has come. Get the rupees you set aside. I will give him the money, and somehow or other we will get along without it." हल्कू आता है घर के भीतर और अपनी पत्नी से कहता है, क्या कहता है भाई? कह रहा है कि जो लैंडलॉर्ड है, जो जमीन का मालिक है, जो जमींदार है, वो आया है। गेट द रुपीज यू सेट असाइड, वो जो पैसे तुमने रखे हुए हैं बगल में, आई विल गिव हिम द मनी एंड सम हाउ और अदर वी विल गेट अलॉन्ग विदाउट इट। कह रहा है कि वो पैसे मुझे दे दो, वो पैसे मैं जमींदार को दे दूंगा और किसी भी तरीके से हम लोग मैनेज कर लेंगे। आई विल गिव हिम द मनी, पैसे मैं उसको दे दूंगा, एंड सम हाउ, किसी भी तरीके से, वी विल गेट अलॉन्ग विदाउट इट, हम लोग रह लेंगे, किसी भी तरीके से गुजारा कर लेंगे। मुन्नी हैड बिन स्वीपिंग, मुन्नी स्वीपिंग कर रही है। स्वीपिंग करने का मतलब होता है झाड़ू लगाना। मुन्नी झाड़ू लगा रही होती है। सी टर्न्ड अराउंड एंड सेड, तो वो फिर उसके तरफ घूमती है, हल्कू के तरफ, और कहती है, बट देयर इज ओनली 3 रुपीज, लेकिन वहां तो सिर्फ 3 ही रुपए है ना। इफ यू गिव देम टू हिम, व्हाट इज द ब्लैंकेट गोइंग टू कम फ्रॉम? अब ये बताओ कि अगर तुम ये 3 रुपए उसको दे दोगे तो फिर कंबल कहाँ से खरीदा जाएगा? क्योंकि अभी तो जनवरी नाइट आने वाली है, पूस की रात आने वाली है। पूस ये हिंदी का महीना है, ठीक है ना, और वो नॉर्मली जनवरी में ही पड़ता है, इसीलिए चैप्टर का नाम जनवरी नाइट है, ठीक है। आपको पता है कि जनवरी साल का वो महीना होता है जिस महीने में सबसे ज़्यादा ठंडी पड़ती है। उसी की बात कर रही है कि ठंडी जब होगी तो खेत में रखवाली करने के लिए फसलों की जाना पड़ेगा तुमको, क्योंकि वहाँ तो बहुत सारी नीलगाय वगैरह या बहुत सारे ऐसे जानवर आते हैं जो फसलों को बर्बाद कर देते हैं, जो फसलों को नष्ट कर देते हैं। तो उनसे रखवाली करने के लिए खेत में तो तुमको जाना पड़ेगा, और पता भी है कि ठंडी बहुत ज़्यादा होती है खेत में। तो जब बहुत ज़्यादा ठंडी होगी, कंबल की ज़रूरत होगी, व्हाट इज़ द ब्लैंकेट गोइंग टू कम फ्रॉम? तो तुम ही बताओ कि आखिरकार में कहाँ से ब्लैंकेट आएगा, कहाँ से कंबल खरीदोगे तुम, ठीक है। हाउ आर यू गोइंग टू गेट थ्रू दिस जनवरी नाइट्स इन द फील्ड? तुम ही बताओ कि तुम अगर ये पैसे उसको दे दोगे तो जनवरी की ये जो ठंडी रातें आने वाली हैं, कैसे फिर ये किस तरीके से तुम जो है ये ठंडी रातों को काटोगे, ठीक है। खेतों में जा करके रखवाली कैसे करोगे फिर तुम? टेल हिम वी विल पे हिम आफ्टर द हार्वेस्ट, नॉट राइट नाउ। कहती है कि सुनो, उसको कह दो कि हम लोग हार्वेस्टिंग के बाद पेमेंट कर देंगे। हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल कटना, ठीक है ना। हार्वेस्ट का क्या मतलब होता है? फसल की कटाई। तो कह रही है मुन्नी कि अभी नहीं, कह दो उसको कि फसल कटने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसका पेमेंट कर देंगे, ठीक है जी। बात क्लियर है? यहां तक जो हम लोगों ने पढ़ाई की, यहां से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं? तो एक तो आप यही पूछा जा सकता है कि हल्कू जो है ये कौन से पाठ में ये कैरेक्टर आया है? तो ध्यान रखिएगा, जनवरी नाइट में ये है। दूसरा है कि मुन्नी कौन से पार्ट की कैरेक्टर है? मुन्नी भी इसी पार्ट की कैरेक्टर है। और हल्कू और मुन्नी क्या है? पति पत्नी है, ठीक है ना। हल्कू की मुन्नी क्या है? वाइफ है, ठीक है ना। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। दूसरी बात, पैसे उन लोगों ने किससे लिए हुए हैं? तो वो पैसे लिए हैं किससे? लैंडलॉर्ड से,
ठीक है, जमींदार से। और कितने रुपए देने की बात है? 3 रुपीज, ठीक है ना, याद रखिएगा कितने रुपए देने की बात है? 3 रुपीज देने की बात है। और ये 3 रुपए किस चीज के लिए रखे हुए हैं? ब्लैंकेट खरीदने के लिए, कंबल खरीदने के लिए ये 3 रुपए रखे हुए हैं, ठीक है ना। अगर ये 3 रुपए नहीं आएंगे, अगर ये नहीं होंगे तो फिर क्या परेशानी होगी? कंबल नहीं खरीद पाएंगे वो, ठीक है। तो मुन्नी बोलती है कि देखो जी ऐसा करो कि बोल दो उसको कि हार्वेस्टिंग के बाद हम लोग दे देंगे, ठीक है। फॉर अ मोमेंट हल्कू स्टूड हेजिटेटिंग। अब हल्कू बेचारा हेजिटेट कर रहा है, उसके मन में एक थोड़ी सी झिझक है, मन में एक है कि अब क्या ही करें। ये उसकी पत्नी है, वो बोल रही है कि पैसे तुम बोल दो, जनवरी जो बीत जाएगा, हार्वेस्टिंग हो जाएगी, उसके बाद हम लोग देंगे। उसके भी दिमाग में ये चीज़ होती है कि भाई सही बात है, अगर कंबल नहीं खरीदे गए तो फिर खेतों की रखवाली संभव नहीं है, खेतों की रखवाली नहीं हो सकती है। गरीबी एक ऐसी चीज़ है ना कि आप सोचिए कि किस तरीके की मजबूरियां सामने आती हैं। हल्कू जो है ये सोच रहा है कि जनवरी वॉज ऑन टॉप ऑफ देम, विदाउट अ ब्लैंकेट ही कुड नॉट पॉसिबली स्लीप इन द फील्ड्स एट नाइट। हल्कू भी सोच रहा है कि सही बात है, जनवरी एकदम अब टॉप पे है, ठंडी बहुत भयानक पड़ने वाली है और पड़ भी रही है, और ऐसी स्थिति में बिना ब्लैंकेट के शायद ही वो खेतों में रह पाए, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है नहीं। फिर क्या है? बट द लैंडलॉर्ड वुड नॉट बी पुट ऑफ। लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी है कि लैंडलॉर्ड जो है उसको भी पुट ऑफ नहीं किया जा सकता, उसको भी टाला नहीं जा सकता ना, वो बिना पैसे लिए जाएगा नहीं, सबसे बड़ी बात ये है। He would threaten and insult him। अब अगर उसको नहीं ऐसे दिया गया पैसे तो फिर वो थ्रेटन करेगा। थ्रेट का मतलब होता है धमकी, ठीक है ना, तो थ्रेटन का मतलब धमकाएगा, इंसल्ट करेगा। सो व्हाट डिड इट मैटर इफ दे डाइड इन द कोल्ड वेदर एज लॉन्ग एज दे कुड जस्ट टेक केयर ऑफ हिज कैलेमिटी राइट नाउ। फिर वो कह रहा है कि तो भाई फिर अब क्या ही किया जा सकता है, अब तो कुछ किया नहीं जा सकता ना, क्योंकि स्थिति ऐसी है कि अगर कंबल जो है नहीं खरीदा गया, अगर बिना कंबल के आदमी जाएगा खेतों में, तो ऐसी स्थिति में परेशानी क्या होगी? परेशानी ये होगी कि वो मरने की ही समान है ठंड में, ठीक है ना। अगर आप बिना खेतों में जाएंगे कंबल के तो ऐसी स्थिति में मरने के सिवा दूसरा कुछ बचेगा नहीं। As he thought this, he moved his heavy body, he gave the lie to his name and came close to his wife. Trying to coax her, he said, "Come on, give it to me. I will figure out some other plan." नाम हल्कू है बेचारे का, है ना, लिखा हुआ है कि नाम उसका हल्कू है, उसके नाम का वो झूठा आदमी है, शरीर भारी है। तो अपना भारी शरीर लेके, जो कि वो भारी शरीर उसके नाम पे क्या है, उल्टा है, वो अपनी पत्नी के पास में जाता है और उसको समझाता है कि देखो मान जाओ। Trying to coax her, he said, "Come on, give it to me." कह रहा है कि देखो पैसे दे दो मुझको, ठीक है, उसको समझाने की कोशिश करता है अपनी पत्नी को कि पैसे मुझे दे दो। आई विल फिगर आउट सम प्लान, देखेंगे कुछ दूसरा प्लान बनाएंगे, है ना, देखेंगे किसी भी तरीके से ठंडी जो है उसको काट लेंगे। मुन्नी ड्रीव अवे फ्रॉम हिम, और फिर क्या होता है, मुन्नी उससे ड्रीव अवे हो जाती है, अलग हो जाती है। हर आईज एंग्री, सी सेड, "You have already tried some other plans." कह रही है मुन्नी की हाँ मुझको पता है, तुमने इसके पहले भी बहुत सारे प्लान ट्राई कर लिए हैं। यू जस्ट टेल मी व्हाट अदर प्लान कैन बी फाउंड। तुम ही मुझको बता दो कौन से प्लान तुम्हारे पास है। बोल रहे हो कि ठीक है कोई दूसरा प्लान देख लेंगे, पैसे दे ही देते हैं अभी, तुम ही मुझे बताओ कि कौन सा प्लान है तुम्हारे पास। इज समबडी गोइंग टू गिव यू अ ब्लैंकेट, क्या कोई ऐसा है जो तुमको अभी ब्लैंकेट देने वाला है।
ऐसा तो नहीं है, कोई तुमको ब्लैंकेट देने वाला है नहीं। गॉड नोज हाउ मेनी डेट्स आर ऑलवेज लेफ्ट ओवर डेट वी कैन नॉट पे। मुन्नी कह रही है कि ईश्वर ही जानता है कि ना जाने कितने डेब्ट्स, कितने कर्जे हम लोगों पे रह जाते हैं। डेब्ट्स का मतलब होता है कर्जा। मुन्नी कह रही है कि हम लोगों के नसीब में यही है। द वर्क इज किलिंग यू, काम जो तुम कर रहे हो ये तुमको मार रही है। वॉट एवर यू हार्वेस्ट गोज टू पे ऑफ द एरियर, सो वाई नॉट फिनिश विद इट। कह रही है मुन्नी कि जो भी तुम काम करते हो, काम करते हो उस काम से कुछ होता है नहीं, काम करते हो पैसे चुकाते हो लोगों के, इसलिए ज्यादा अच्छा है कि काम करना ही छोड़ दो। वट एवर यू हार्वेस्ट गोज टू पे ऑफ एरियर्स, पे ऑफ द एरियर्स, सो वाई नॉट फिनिश विद इट। जितना भी तुम हार्वेस्टिंग करते हो, फसलों की कटाई होती है, उसके बाद जो भी काम हम लोग करते हैं, उस काम के बाद होता क्या है? वही होता है कि जितने लोगों के कर्जे बकाए होते हैं वो सब हम लोग पेमेंट करते हैं। फिर क्या ही जरूरत है ऐसे काम करने की। वर बी बॉर्न जस्ट टू कीप पेइंग ऑफ डेब्ट्स। पूछ रही है मुन्नी की क्या हम लोगों का जन्म इसीलिए हुआ है कि हम लोग पूरी जिंदगी दूसरों के कर्जे चुकाते रहे। अर्न सम मनी फॉर योर ओन बेली, गिव अप दैट काइंड ऑफ फार्मिंग, आई वोंट गिव यू द मनी नोट। मुन्नी कह रही है कि देखो मैं तुमको पैसे देने वाली हूं नहीं, ठीक है ना। अगर ऐसी ही स्थिति है तो छोड़ दो फिर ये फार्मिंग, क्या जरूरत है खेती करने की। टीनेंट फार्मिंग, ध्यान रखिएगा, हल्कू कौन सी खेती करता है? टीनेंट फार्मिंग करता है, ठीक है ना। टीनेंट फार्मिंग वही होती है जिसमें हम लोग किसी का खेत जो है ले करके और फिर खेती करते हैं, उसको बोलते हैं टीनेंट फार्मिंग। मतलब जिसमें खुद का खेत नहीं होता, ठीक है ना, वो उसको बोलते हैं। सैडली, हल्कू सेड, देन आई विल हैव टू पुट अप विद हिज अब्यूज, लूजिंग हर टेम्पर, मुन्नी सेड। वाई शुड ही अब्यूज यू, इज दिस हिज किंगडम। हल्कू कह रहा है कि फिर ठीक है, अब नहीं दोगी पैसा तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा, वो मुझको गाली देगा। अब इससे ज़्यादा क्या ही हो सकता है, इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। फिर मुन्नी कहती है कि अच्छा क्यों गाली देगा वो तुमको, वाई शुड ही अब्यूज यू, इज दिस हिज किंगडम, क्या ये उसका राज है, क्यों गाली देगा वो तुमको। But as she said it, her brows relaxed from the frown. The bitter truth in Halku's word came charging at her like a wild beast. लेकिन सच्चाई तो वही है ना, सच्चाई वही है कि अगर आप जमींदार के पैसे नहीं देंगे तो जमींदार आपको गाली ही देगा, वो आपको धमकाएगा ही, वो दूसरा कुछ तो करेगा नहीं ना। तो सच्चाई यही है। भले ही मुन्नी कह रही है, भले ही वो कह रही है कि क्यों गाली देगा तुमको, क्या ये उसका राज्य है, लेकिन हाँ स्थिति ऐसी ही है कि अगर पैसे नहीं दिए गए टाइम से तो वो गाली देगा ही देगा। She went to the knees into the wall, took out the rupees and handed them over to हल्कू। तो वो गुस्से में जाती है दीवाल में, जहाँ उस छोटे से छेद में, उस नीस में जहाँ वो पैसे रखे हुए होते हैं, वो जाती है वहाँ पे और जा करके और फिर पैसे लाती है और हल्कू को थमा देती है। देन सी सेड, और उसके बाद कहती है, गिव अप फार्मिंग दिस टाइम, इफ यू वॉक एज अ हायर्ड लेबर you will at least get enough food to eat from it. No one will be yelling insult at you. Fine work farming someone else's land. Whatever you earn, you throw back into it and get insulted in the bargain. मुन्नी कह रही है कि क्या ही फायदा फिर। मुन्नी पैसे उसको थमा देती है और कहती है कि देखो ये खेती छोड़ दो, ये तुम्हारे बस की नहीं है, खेती छोड़ दो। इफ यू वॉक एज अ हायर्ड लेबर, तुम करते क्या हो, इससे अच्छा तो ये है कि कहीं लेबर वाला काम कर लो, कम से कम पेट तो चल जाएगा ना, कम से कम खाने को तो मिल जाएगा। नो वन विल बी येलिंग इंसल्ट एट यू, कम से कम कोई तुम्हारी बेइज्जती तो नहीं करेगा ना, कम से कम तुम्हारा कोई अपमान तो नहीं उड़ाएगा।
ठीक है, जाओ, इससे ज़्यादा अच्छा है कि क्या करो, छोड़ दो ये फार्मिंग, कहीं लेबर का काम कर लेंगे हम लोग। ठीक है, क्या ही मिलता है इससे, वट एवर यू अर्न यू थ्रो बैक इन टू इट, जो भी कमाते हैं फिर उसी में लग जाता है। और बदले में क्या मिलती है, गेट इंसल्टेड इन द बार्गेन, और जब बार्गेनिंग की बात आती है तो उसमें क्या मिलता है, ऊपर से कुछ और बेइज्जती मिलती है। तो फिर क्या ही फायदा ऐसी चीज़ों का। हल्कू बेचारा जो है, क्या ही, गरीबी में यही स्थिति होती है। हल्कू खड़ा है, हल्कू टुक द मनी, हल्कू पैसा लेता है, एंड वेंट आउटसाइड लुकिंग एज दो ही वर tearing his heart out and giving it away. He would saved the rupees, he had saved the rupees from his work, paisa by paisa, for his blanket. Today he was going to throw it away. With every step his head sank lower under the burden of his poverty. हल्कू जो है बेचारा, वो जब पैसा ले करके जा रहा होता है देने, ऐसा लगता है जैसे वो अपना कलेजा, अपना हृदय जो है निकाल करके देने जा रहा हो। वो 3 रुपए उसने कितनी मेहनत से जमा किए थे, एक एक पैसा उसने इकट्ठा किया था, पैसा बाई पैसा, एक एक पैसा इकट्ठा किया, तब जा करके वो 3 रुपए इकट्ठा हुए थे कंबल के लिए। और आज स्थितियां ऐसी हैं, आज परिस्थितियां ऐसी हैं कि हल्कू को जाना पड़ेगा वो पैसे देने जमींदार को, और फिर भगवान ही जाने कि वो जनवरी नाइट्स कैसे कटेगी। Today he was going to throw it away. With every step his head sank lower under the burden of his poverty. वो जैसे जैसे कदम बढ़ाता है ना, हर कदम के साथ में उसकी जो बर्डन ऑफ पॉवर्टी है, जो गरीबी का बोझ है, बर्डन मतलब बोझ होता है, पॉवर्टी मतलब गरीबी होती है, वो उसके सिर को और ज़्यादा झुका रही है। उसका सिर झुकता चला जा रहा है। ठीक है, क्या ही गरीबी होती है, क्या ही स्थितियां हैं। ये था आपका पार्ट 1। पार्ट 2 पढ़ेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।